ना और एक आपसे बात पूछना था, आप म्यूजिक प्रोडक्शन को कहाँ पे रखते हो? आप भी गाने बनाते हो, आपको पता है म्यूजिक प्रोडक्शन कितना इम्पोर्टेंट है। आप मुझे एक बात बताइए कि म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना कितना जरूरी है म्यूजिशियन के लिए, सिंगर के लिए, कंपोजर के लिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? और अगर म्यूजिक डायरेक्टर, म्यूजिक प्रोड्यूसर भी है, म्यूजिक प्रोड्यूस भी कर रहा है, तो क्या एडवांटेजेस है? एडवांटेज ये है कि इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज यही है कि इफ यू आर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर एट द सेम टाइम, इट्स योर सॉन्ग, यू नो व्हाट यू वांट, ओके। तो कभी कभी वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाता है कि मैं प्रोग्रामर को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ पर उसका समझ में नहीं आ रहा है। मे बी वो जो बॉम्बे का लैंग्वेज में हम लोग जो झोल बोलते हैं ना, रिदम का झोल, वो झोल नहीं आ रहा है, जिसको हम इंग्लिश में स्विंग बोलते हैं, या व्हाटएवर, वो स्विंग नहीं मिल रहा है। या सी, सपोज आई गिव माय सॉन्ग टू यू फॉर प्रोग्रामिंग, you will never do a bad job, that I know, but not necessarily you will do the job which I am looking for. Right. You are a different person, I'm a different person, your musicality is different, my musicality is different, so I have to make you understand what I want. अब सारे कुछ तो समझाया नहीं जा सकता, कुछ कुछ मैं इतना बोलूं तो आप समझ जाओगे, कुछ कुछ आपने अपने तरफ से कुछ दिया जो मुझे लगा कि वाओ, ठीक है, वाओ, मेरा गाना मैं इतना सोचा था मिक्की इतना करेगा, अब क्या कर दिया, वो भी होता है। कभी कभार क्या होता है कि आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, पर कहीं ना कहीं वो मेरे गाने का जो रिक्वायरमेंट है या मेरा जो एक कन्विक्शन था इस गाने को लेकर, हमेशा दैट इज वो अक्सर सबके साथ होता है। हाँ, तो वो नहीं होएगा once the composer himself produces it, वो नहीं होएगा because he knows what he wants. Right. But as I said, when you become a music producer, being a composer at the same time, it takes a lot of time. It's very 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 time consuming. अगर आप उतना busy composer नहीं हो, and ठीक है, आप आराम से आपका गाना compose किया, then you start producing it, then it's fine. If you're a busy composer, then I think that's a disadvantage because it's very time consuming. By that time आप कहीं और सारे गाना बना सकते थे, या जो गाना आप बना रहे वो बेहतर बना सकते थे, शायद वो बेहतर बनाने का टाइम आपको नहीं मिला यहाँ प्रोडक्शन में टाइम देने की वजह से। आपके लाइफ स्पैन में कौन कौन अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर रहे हैं जिनके साथ आपने काम किया? वैसे तो सी, while working with प्रीतम, मैंने सारे बड़े बड़े इनके साथ ही काम किया हूँ म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ। हाँ, पर वो इन अ वे वो मेरा काम नहीं था, इट वाज प्रीतम्स वर्क, ओके। लाइक बड़े बड़े जो है, आई मीन द रिनाउंड, द वेरी सक्सेसफुल, वेरी फेमस जो है बॉलीवुड में, ऑफ कोर्स ध्रुवा ज्योति फूकन इज देयर, ऑफ कोर्स सलीम सुलेमान, then Sandeep Shirodkar. Sandy is of course one of them. I think nowadays he doesn't produce anymore. He's only into background and all, and he's into composition now. He's also बहुत अच्छा है वो, अच्छा है, था तो नहीं, अभी भी है। Jim Satya, he is based out in Chennai. चेन्नई से आते थे, अभी भी कोई बुलाता है तो आता है, चेन्नई से आके यहाँ आके काम करके जाता है, या आप उनको गाना भेज दो, वो वहाँ से करके भेज देंगे। प्रसाद शास्त्री बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे हैं। बंटी राजपूत शुरू में तो वो फाड़ दिया था, फॉर धूम एंड ऑल, धूम मचा ले धूम एंड ऑल दोस। हालांकि मैं प्रीतम को ज्वाइन किया था उसके बाद, पर even Bunty was there, kind of Pritam's in-house. हालांकि he was also like a freelancer. Bunty तो कुछ दिनों के लिए वो धूम मचा दिया था, फिर after that वो भी अपने धुन में वो खो गए। But he was very promising, और उसने जितना भी काम किया कुछ टाइम के लिए वो किया था, पर वो धूम मचा दिया था। बाद में maybe he was not so interested या whatever. तो राणा, करंटली आप कौन सी मूवीज कर रहे हो, हिंदी हो या फिर बंगाली हो? मैं प्रेजेंटली मैं 2 हिंदी फिल्म कर रहा हूँ और 2 बंगाली फिल्म कर रहा हूँ। बंगाली 2 फिल्म है, एक है महानगरेर रूपकथा,
That's again been produced by one of my very very close friends, Sabyasachi Upadhyay. हम लोग ये प्लेहेड जो हमारा स्टूडियो है, प्लेहेड प्रोडक्शन से ही वो फिल्म प्रोड्यूस किया जा रहा है। उसका शूटिंग भी चालू हो गया, सॉन्ग्स आर ऑल डन। उसमें 5 गाना है। फिर अभी जिस फिल्म का काम कर रहा हूँ मैं, बंगाली, उसका नाम है मृगया, मृगया द हंट। वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज। कोलकाता में जो रेड लाइट एरिया है सोनागाछी, आई मीन दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रेड लाइट एरियाज इन द वर्ल्ड, इन एशिया एटलीस्ट। तो वहाँ पे एक मर्डर हो जाता है, एक प्रोस्टिट्यूट का मर्डर हो जाता है, और उसमें जो पुलिस ऑफिसर जो वो मर्डर का तहकीकात करता है, क्योंकि क्या होता है कि एक प्रोस्टिट्यूट मर्डर हो गया तो कोई बात नहीं, हो ही सकता है, बट दैट पुलिस ऑफिसर हु हैपेंस टू बी माय चाइल्डहुड फ्रेंड देबाशीष दत्ता, तो एट दैट टाइम वो सोनागाछी वाज अंडर हिज ज्यूरिसडिक्शन। तो उन्होंने ही जस्ट प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ कि जो भी ये काम किया मैं उसको पकड़ के ही रहूंगा। देयर वर फ्यू गाइस फ्रॉम यूपी हु केम टू सोनागाछी, स्लिट हर हेड, उसके बाद उसका जो भी ज्वेलरीज था, पैसा था, सब लूट के चले गए थे। एंड ही नैप्ड देम ऑल विथ हिज टीम, ऑफ कोर्स, विच इज वेरी एफिशिएंट टीम। तो द स्टोरी इज बेस्ड ऑन इट, और it's a based on this true series of events, I should say. तो ये एक फिल्म कर रहा हूँ मैं, उसमें भी बहुत हाँ, उसमें भी 4 गाने हैं। और हिंदी में मैं वो खल निग्रहण आए जो बता रहा था, जिसमें दया है, that's for OTT। उसका काम अभी खत्म हुआ, उसका मैं गाना भी किया, बैकग्राउंड भी किया, उसका अभी खत्म हुआ। और अभी मैं कर रहा हूँ सुनील सुब्रमणी, जो अनुराग बासु का ये है, एसोसिएट डायरेक्टर्स रहे हैं, अभी भी है। तो सुनील का फिल्म मैं कर रहा हूँ, उसका अगला फिल्म। हालांकि मेरा जो पहला फिल्म है फुद्दू हिंदी, उसका डायरेक्टर भी सुनील था। सुनील इज ऑल्सो लाइक माई फ्रेंड, लाइक अनुराग दा, ही लव्स मी वेरी मच। तो मैंने अनुराग दा का 2 प्रोजेक्ट किया। एक था एज ए कंपोजर, मुझे फर्स्ट चांस अनुराग दा ने दिया था फॉर द टीवी सीरियल कॉल्ड लव स्टोरी। अनुराग बासु, यस। उस टाइम में एनीवे, तो वो स्टोरी बताने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मुझे फर्स्ट ब्रेक एज ए कंपोजर मुझे अनुराग बासु ने दिया था। और अनुराग बासु उस टाइम बड़ा था, उनका उस टाइम मतलब उनका मेट्रो आ गया था, उससे पहले तो ये भी आ गया था, मर्डर तो पहला फिल्म था उनका, उसके बाद मेट्रो आ गया। आफ्टर दैट व्हेन अनुराग बासु वाज अ बिग नेम, दैट टाइम ही गेव मी दिस लव स्टोरी। लव स्टोरी वाज अ म्यूजिकल, उसमें बहुत सारे गाना था और सारे गाना बहुत चला था। उसके बाद अभी नेटफ्लिक्स में है स्टोरीज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, शॉर्ट स्टोरीज, उसमें कुछ 20 या 22 एपिसोड का है। आई डिड द म्यूजिक फॉर दैट, आई डिड ऑल द सॉन्ग्स, आई मीन रिक्रिएटेड रविंद्रनाथ टैगोर सॉन्ग्स, कुछ हमने खुद किया, कुछ तो as I said, Anurag Da is a very dear brother of mine. He loves me very much, and it is he who gave me the first break that I must always admit, fondly, lovingly. और हाँ, सुनील को भी, सुनील जब पहला पिक्चर बना रहा था ये फुद्दू, तो अनुराग दाना ही बोला कि ये म्यूजिक राणा को दे, इस फिल्म का म्यूजिक राणा अच्छा करेगा। उसके बाद से सुनील से भी मेरा अच्छा दोस्ती हो गया। तो फुद्दू मेरा पहला फिल्म था। अभी सुनील जो नेक्स्ट फिल्म कर रहा है उसका भी म्यूजिक मैं कर रहा हूँ। तो वही सुनील का फिल्म का टाइटल अभी तक डिसाइडेड नहीं है। तो दैट इज वन फिल्म, खल निग्रहण आए, 2 Bengali films like Mohanagare Rupkatha and Mrigaya the Hunt. These are the 4 films in my hand now. कब तक रिलीज होने वाला है? By next year. सुपर, All by next year.